Good morning, everyone. How are you today? I am discussing about some क्वेश्चन एंड आंसर जो पीछे की ईयर के क्वेश्चन है उनके बारे में आज डिस्कस करने वाले हैं। और अब हम जो पेपर है हमारा उसी को डिस्कस करेंगे। और कोई भी आपको टॉपिक में क्योरी, क्योंकि हमने इंपॉर्टेंट जो फैक्ट हैं और जो टॉपिक है उनको कवर कर लिया। उसके अलावा क्वेश्चन आंसर जितने हम प्रैक्टिस करेंगे उतने ही हमारा बेनिफिट होने वाला। और आज मैं उन्हीं क्वेश्चन को लेके आई हूँ, जितने भी टॉपिक मैंने यहाँ पे क्लियर करवाए हैं आपको उसी से क्वेश्चन मैंने और यहाँ पे सोल्व करवाने हैं, उसी से क्वेश्चन आए हुए हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन होगा वो आपके सामने होगा। 8 नंबर का जो क्वेश्चन है, द एडिबल पार्ट ऑफ मैंगो इज। मैंने आपको मैंगो का पार्ट बताया था कि नहीं उसमें। और मैंगो का मैंने पूरा क्लासिफिकेशन फ्रूट में और डायग्राम के थ्रू आपको समझाया था, उसी से क्वेश्चन आया हुआ है। तो द एडिबल पार्ट ऑफ मैंगो इज फर्स्ट इज द फ्लैसी थैलामस, सेकेंड इज फ्लैसी मेजोकार्प, थर्ड इज सीड एंड एंडोस्पर्म, फोर्थ इज कोटिलेडन्स। तो इसका कौन सा आंसर होगा पहले आप बताइएगा, उसके बाद में मैं आंसर आपको बताने वाली हूँ। द एडिबल पार्ट ऑफ मैंगो इज, याद आ रहा है कुछ? तो इसका आंसर होगा सेकंड, क्योंकि यहाँ पे मैंने टिक नहीं किया, क्योंकि आपको भी इजीली अगर आप देखो वीडियो को तो आपको भी याद रहेगी मैम ने कौन सा बताया कौन सा नहीं बताया, आप भी इसको क्लियर कर पाओ। इसलिए मैंने यहाँ पे आंसर नहीं लगाया। मैं खुद यहाँ पे बोल के बताऊँगी, आपको यहाँ पे टिक करना अगर आप चाहो तो। साइड में नोट कर लो आप। 8 नंबर का जो क्वेश्चन है, द एडिबल पार्ट ऑफ मैंगो इज, तो सेकंड आंसर हो जाएगा फ्लैसी मेजोकार्प, यानी गुद्देदार जो मध्य फल विधि है वो आम का खाने योग्य भाग है। और मैंने आपको पहले क्लियर कर दिया था, इससे क्वेश्चन आता है। तो चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और सारे क्वेश्चन इतने ईजी है कि आप हंसते हंसते पूरे जो आंसर है वो कर भी दोगे, आपको पता ही नहीं चलेगा। जितना हमने करवाया उसी से क्वेश्चन आया हुआ है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 9, द सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट ऑफ राइबोसोम फाउंड इन बैक्टीरिया इज। फर्स्ट ऑप्शन इज 70s, सेकंड 55s, थर्ड 18s, फोर्थ 16s। तो आपको ये आंसर बताना कि जो बैक्टीरिया है उसका राइबोसोम कोफिशिएंट कितना होता है। तो इसका आंसर होगा 1, 70s राइबोसोम प्रेजेंट होता है बैक्टीरिया में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देन क्वेश्चन नंबर 18 हमारा है, इन ह्यूमन बीइंग्स सेक्स ऑफ द ऑफस्प्रिंग इज डिटरमाइंड बाय। फर्स्ट ऑप्शन इज साइज ऑफ वोम, सेकंड इज साइज ऑफ स्पर्म, थर्ड इज सेक्स क्रोमोसोम ऑफ मदर, फोर्थ इज सेक्स क्रोमोसोम ऑफ फादर। तो आपको बताना कि मनुष्य में जो एक्स क्रोमोसोम है उसमें लिंग का निर्धारण कौन करता है, यानी मनुष्य में जो क्रोमोसोम का नाम बताना आपको। जल्दी बताओ कमेंट करके। 18 जो क्वेश्चन है हमारा उसका आंसर हो जाएगा फोर्थ, सेक्स क्रोमोसोम ऑफ फादर वो डिसाइड करता है, यानी लिंग निर्धारण में सहायक है। यहाँ पे हिंदी इंग्लिश दोनों में है, आपको ये भी बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि हमारा बाई लैंग्वेज पेपर आता है बाई। तो जो इंग्लिश में करने वाले हो इंग्लिश का क्वेश्चन देखिए, और जो हिंदी में जो कर रहे हैं उसको हिंदी का देखना है। ये हमारा 20 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें है कि जो हमारा फर्टिलाइजेशन है उसके लिए हमें करेक्ट टिक करना है। फर्स्ट इज ए फैट विच इज फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ स्पर्म, तो ये तो नहीं हो सकता, स्पर्म की सरफेस पे थोड़ा ना मिलता है। सेकंड इज ए ग्लाइकोप्रोटीन विच फाउंड ऑन स्पर्म, ग्लाइकोप्रोटीन थोड़ी ना होती स्पर्म में, तो ये भी गलत हो गया यहाँ पे। थर्ड इज ए ग्लाइकोप्रोटीन विच इज फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ एग। तो ये हमारा क्या हो जाएगा 20 जो क्वेश्चन है उसमें थर्ड आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो एग है उसकी सरफेस पे ग्लाइकोप्रोटीन प्रेजेंट होती है। तो चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब आपको देखना 21 नंबर का क्वेश्चन, इन विच द ओवल इज नॉट कवर्ड बाय ओवेरी। फर्स्ट इज एंजियोस्पर्म, सेकंड इज टेरिडोफाइट, थर्ड इज जिम्नोस्पर्म और फोर्थ इज ब्रायोफाइट। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा जिम्नोस्पर्म, थर्ड इसका आंसर है 21 में। टिक कर लिया। चले अभी यहाँ पे आपको 26 का क्वेश्चन देखना, द प्लेसेंटा फाउंड इज काव एंड गोट इज। मैंने पूरे प्लेसेंटा के एग्जाम्पल के थ्रू और डायग्राम के थ्रू आपको सब कुछ समझाया हुआ है, उसी से क्वेश्चन आ रहा है कि प्लेसेंटा बताओ काव और गोट दोनों में मिलता हो। फर्स्ट इज कोटिलेडरी प्लेसेंटा, सेकंड इज जोनरी प्लेसेंटा, थर्ड इज योक सेक प्लेसेंटा और फोर्थ इज नन। तो इसका आंसर क्या होने वाला, फर्स्ट कोटिलेडरी प्लेसेंटा, यानी बीजपत्री अपरा। प्लेसेंटा को हिंदी में क्या कहते हैं, अपरा कहते हैं। 26 ऑप्शन का फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा। टिक कर लिया।
29 नंबर का क्वेश्चन है ऑक्जेनेटिक सेल सीक्रेट। फर्स्ट इज इंटेस्टाइनल जूस इन इलियम, सेकंड बाइल जूस इन ड्यूडेनियम, थर्ड इज एचसीएल इन स्टोमक, फोर्थ इज इंसुलिन इन पैनक्रेज। तो अपना जो राइट आंसर हो जाएगा, ऑक्जेनेटिक कोशिका है वो क्या सराउंड करती है, तो एचसीएल इन स्टोमक में जो एचसीएल उसका सिक्रेशन करती है यहाँ पे। 13 नंबर का जो क्वेश्चन हमारा है, वाई क्रोमोसोम कम्स इन विच ग्रुप ऑफ ह्यूमन क्रोमोसोम। तो कहाँ से आता है ह्यूमन में क्रोमोसोम, ये आता है जी से, ठीक है। उसके अलावा 34 का जो आंसर हमारा, एजोला इज एग्जाम्पल ऑफ। तो एजोला किसका एग्जाम्पल है यहाँ पे, ये सब करवाए हुए हैं आपको, टेरिडोफाइट है उसका एग्जाम्पल है, क्योंकि ये ब्रायोफाइट, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, इसको आपको लर्न करके जाना, इनके एग्जाम्पल, उनके बेसिक करेक्टर क्या है, इनको याद रखना, क्योंकि इससे बेसिक क्वेश्चन आता है और आप वहाँ पे रॉन्ग करके आ जाओ, क्योंकि इनमें कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा होता है। तो इसे आप रिलेट करके और एक टेबल में और फॉर लिख के इनके नाम और उसके आगे इनके करेक्टर लिखने हैं। तो आप कभी इनके कंपैरिजन करके आप याद करोगे तो ईजिली याद हो जाएगा आपसे। 35 नंबर का क्वेश्चन है जिसमें बता रखा है आपको एचआईवी वायरस, सीजे रेट्रोवायरस है या फिर आरएनए वायरस है या फिर डीएनए या फिर एसटीआरवी। अब कोरोना वायरस पूछ लेगा आपसे, क्योंकि अभी लेटेस्ट यही चल रहा है, तो इसको आपको पढ़ के जाना है। 35 का आंसर होगा हमारा यहाँ पे, ये तीनों है छोड़ के डीएनए वायरस नहीं है, ये रेट्रो वायरस भी है, एसटीएलवी वायरस भी है और आरएनए वायरस भी, क्योंकि आपसे एक से ज़्यादा क्वेश्चन भी पूछ सकता है। यहाँ पे मल्टीपल चॉइस ही तो दे रखी है आपको, एक थोड़ी ना पूछा है यहाँ पे। तो ये रेट्रो वायरस, आरएनए वायरस और एसटीएलवी वायरस होगा, ये डीएनए वायरस कभी नहीं होता है। तो लगभग जो वायरस होते हैं वो आरएनए होते हैं या फिर एमआरएनए होते हैं या रेट्रो वायरस हो सकते हैं, लेकिन डीएनए वायरस है वो लगभग 1% के बराबर ही होते हैं, न कि बराबर। 36 नंबर का क्वेश्चन है, एंड्रोजन हार्मोन इज सेक्रेटेड बाई। तो ये बेसिक क्वेश्चन आपको आता होगा, जो लेडिंग सेल्स हैं वो सिक्रेट करती हैं एंड्रोजन हार्मोन को। 37 का क्वेश्चन देखते हैं अब हम। 37 नंबर का क्वेश्चन हमें बताने जा रहा है, वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए करेक्ट फूड चेन। तो ये फूड चेन करेक्ट कौन सी है, मैंने आपको सारे फूड चेन के बारे में बताया, उसके अलावा एग्जाम्पल भी दिया था और फूड वेब के बारे में बताया, तो इस पर भी क्वेश्चन आता है। 37 का नंबर क्वेश्चन है, इसमें 4 आंसर है। ग्रास किसको खाएगा, ग्रास ओपर, यानी कि ग्रास, ये जो एरो है इनका भी आपको ध्यान रखना है। ग्रास ओपर यानी ग्रास ओपर डिपेंड किस पे, ग्रास पे। उसके बाद में फ्रॉग है वो इसको खा जाएगा, स्नेक है वो फ्रॉग को, और एगल्स। ये जो डायग्राम है क्लियर है, क्योंकि एरो का जो है आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया जाएगा यहाँ पे। तो ये तो सिंपल थी फूड जो श्रृंखला, आप समझ गए होंगे इसको। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज 39, द कॉज ऑफ लेबर पेन इज। तो उसका जो मुख्य जो कारण है लेबर पेन का, वो हार्मोन के कारण हो रहा है। वो कौन सा हार्मोन है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन। तो यहाँ पे नंबर जो 2 है वो करेक्ट आंसर है। 39 में 2 आंसर हो जाएगा इसका। 40 नंबर क्वेश्चन, स्कैटर्ड वेस्कुलर बंडल आर द सलाइंट फीचर ऑफ स्टेम ऑफ विच फॉलोइंग। तो 14 में हमारा आंसर होगा मोनोकोट्स, यानी एक बीजपत्री में जो वेस्कुलर बंडल है वो बिखरे हुए मिलते हैं, अरेंजमेंट उनमें कुछ नहीं होता। जबकि द्विबीजपत्री यानी डायकोट्स होते हैं, उनमें क्या है, एक अरेंजमेंट मिलता है हमें, और जो एक बीजपत्री उनमें अरेंजमेंट नहीं मिलता। ये क्या है, ये बेसिक फीचर है। मैंने जब एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री के जो सीड हैं, उसके अलावा मैंने पहले जो वीडियो बना रखे हैं उनमें इसको डिस्क्राइब कर रखा है, तो वहाँ पे आप जाके देख सकते हो उनको। देन पिरामिड ऑफ एनर्जी, मैंने पूरे पिरामिड वगैरह आपको करवाए हैं पीछे वाले वीडियो में। तो यहाँ पे एनर्जी का पिरामिड पूछ रहा है, तो 41 का आंसर होगा 1, क्योंकि हमेशा सीधा पिरामिड होता है एनर्जी का। उसके अलावा जो इन्वर्टेड पिरामिड की बात करें तो पैरासाइट का होगा, और जो बायोमास है यानी कि हम बात कर लेते हैं समुद्र में जो भी है उनका क्या होगा, इन्वर्टेड होगा। उसके अलावा सिग्मोइड है वो किसी का नहीं होता। 42 क्वेश्चन है, विच इज कॉल्ड एज 3F हार्मोन। तो जो एड्रिनल हार्मोन है उसको 4S हार्मोन भी कह सकते हैं। 4S में साल्ट आ जाए, साल्ट कंट्रोलिंग, सेक्स कंट्रोलिंग, और उसके अलावा 2-4 नाम और हैं कि जो 3F हार्मोन है उसका काम क्या है यहाँ पे, फियर एंड फ्लाइट करना, फियर, फाइट एंड फ्लाइट,
3 नाम होते हैं। आपको 3F का मतलब यहाँ पे है कि फियर, फिर फाइट, फिर फ्लाइट। और जिन भी इंसान में इनकी कमी होती है वो ज़्यादा सुसाइड करते हैं। एड्रीनलिन जो हार्मोन है उसकी कमी हो जाती है, क्योंकि उन पेशेंस लेवल नहीं रह पाता। ये पेशेंस लेवल कराता है। कोई भी जो हमारे अंदर मुश्किलें आती हैं उनको सामना कराना इसका काम है। ये फाइट कर जाता है कोई भी कंडीशन हो। 43 क्वेश्चन, द कैंसर ऑफ मेमोरी ग्लैंड इज कॉल्ड। मेमोरी ग्लैंड का जो कैंसर है वो क्या कहलाता है, यानी कि ये फीमेल में सबसे ज़्यादा होता है और इसका नाम है कार्सिनोमस। क्वेश्चन नंबर 46, हिस्टोन प्रोटीन आर रिच इन। तो 46 में 1 हो जाएगा। अर्जिनिन और लाइसिन है वो मिलता है। एंड सेकंड 47 क्वेश्चन इज डेस्मोसोम इज एसोसिएट विद। तो इसका आंसर नंबर 2 हो जाएगा। एनिमल सेल एडेशन होता है डेस्मोसोम में। तो ये सेल बायोलॉजी का क्वेश्चन है। डेस्मोसोम, हेमिडेस्मोसोम और बैक्टीरियल एडेशन वगैरह ये सेल बायोलॉजी के क्वेश्चन है। और ये हमारे इम्यूनोलॉजी का 46 नंबर का। 48 क्वेश्चन की बात करें, डीएनए सेगमेंट विज पार्टिसिपेट इन क्रॉसिंग ओवर। तो कौन सा डीएनए सेगमेंट है जो क्रॉसिंग ओवर कराता है। तो 48 में आपको करना है 1 यानी रेकॉन। 49 की बात करते हैं तो 49 में एक कपल हैज़ 4 गर्ल्स, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ 5th चाइल्ड टू बी ए सन। ठीक है, 49 में कितनी प्रोबेबिलिटी है उसकी सन हो जाए। तो 15% होती है, हमेशा ये रहती है 50% फीमेल और 50% मेल होने की। तो आपसे क्वेश्चन ये जो मैथ फॉर्म में भी पूछ सकता है आपसे। ए डबल स्टैंडर्ड डीएनए हैज 80% साइटोसिन, द परसेंटेज ऑफ अदर बेसेस विल बी। तो 15 का आंसर हो जाएगा 3, जिसमें ए 32, T32, G18। क्योंकि जब हमें साइटोसिन दे रखा तो ग्वानोसिन के इक्वल होगा, यानी 18 है, 18 ये हो जाएगा और फिर बाकी का बचा हुआ कौन हो जाएगा 80, क्योंकि ये दोनों इक्वल होते हैं। तो आज हमने ओवरऑल इतने सारे क्वेश्चन कर लिया। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन और आपको प्रैक्टिस करना अच्छा लगा होगा और आपको ये समझ में भी आया होगा कि किस प्रकार से क्वेश्चन आ रहे हैं। और मैंने जितने वीडियो बनाया आपको भी लग रहा होगा उससे क्वेश्चन एक बार नहीं गया है। उसके अलावा आपको अपनी प्रिपरेशन अच्छे से करना है और वीडियो को अच्छे से देखना, लाइक करना, शेयर करना। उसके अलावा अगर वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जितना ज़्यादा आप शेयर करोगे उससे बेनिफिट आपका भी है, क्योंकि आपको अच्छे अच्छे यहाँ पे नोट्स मिल रहे हैं। उसके अलावा आपको प्रैक्टिस मिल रही है और प्रॉपर गाइडेंस और मोटिवेशन मिल रहा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।